अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ हांडी चिकन। ये एक मुनफरिद रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए आधा चिकन मीडियम साइज़ का लेंगे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे, खाने के 2 चम्मच खसखस, 2 अदद टमाटर, थोड़ा सा अदरक और 10 से 12 लहसुन की पोथियाँ आप ले सकते हैं, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, धनिया और पुदीना। पुदीने की पत्तियाँ तकरीबन 1/4 कप चाहिए होंगी और जो धनिया की पत्तियाँ हैं वो तकरीबन आधा कप चाहिए होंगी। 1 खाने का चम्मच मेथी के बीज, सौंफ 1 खाने का चम्मच, साबित धनिया 2 खाने के चम्मच, साबित ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, दही 1/4 कप, पिसी हुई हल्दी आधा खाने का चम्मच और गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, और नमक आप इसमें हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। चिकन के जो टुकड़े हैं ये दरमियाने साइज़ के होने चाहिए और तकरीबन 8 से 10 टुकड़े चिकन के काफ़ी हैं। आधा चिकन इतने ही टुकड़ों में किया जा सकता है और चिकन जो है ये हड्डियों के साथ होना चाहिए। प्याज को छील लिया है मैंने और इसके बाद इसके टुकड़े बना रहा हूँ। खसखस को धोकर भिगो लें और 15 से 20 मिनट तक तकरीबन खसखस पानी में भिगोए रखें। टमाटर को धोकर दरमियान में से 4 टुकड़े कर लें। दो टमाटर लिए थे हमने। सब्ज़ मिर्च को आप दरमियान से काट लीजिएगा और इसके फिर बीज हमने निकालने हैं। छुरी की नोक से इसके बीज निकाल लीजिए। मिर्चों के बीज आपने ज़ाया नहीं करने बल्कि इन्हें संभाल के रखना है। इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ कि हमने क्या करना है। अब लहसुन और अदरक को हम पीस लेंगे। अब इसमें धनिया शामिल कर लें। धनिया और पुदीना दोनों शामिल करना है। बस थोड़ा सा इसे कूटने के बाद अब हम इसे ग्राइंड करेंगे ताकि इसकी पेस्ट बन जाए। और जो खसखस हमने भिगोई थी वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। इसका पेस्ट तैयार हो गया। जो मेथे के बीज थे वो डालेंगे गरम तवे के ऊपर। साबित ज़ीरा है ये हम डालेंगे और सौंफ, ये सारी चीज़ें हम मिक्स करके इसको फ़ौरन पकाना शुरू कर देंगे। इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम और ख्याल कीजिएगा कि तवा बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये चीज़ें जल सकती हैं। इसको थोड़ी देर आप भून लीजिए। तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट आपको भूनना होगा। इसे भूनते रहें हत्ता कि इसमें से खुशबू आने लगेगी आपको।
और ये भुन चुकी है इस वक्त, और इस वक्त हम इसको उल्टा रहे हैं प्लेट के अंदर। ख्याल कीजिएगा हाथ ना जल जाए। डोरबेल बजी है, शायद कोई बाहर है। भुनी हुई सौंफ, ज़ीरा और मेथे के बीज आप इन्हें ग्राइंडर में डालिए और ग्राइंड कर लीजिए। और इनका पाउडर बन जाएगा। ठीक है, अब इस पिसे हुए अमेज़े के साथ हमने हल्दी मिलाई और इसमें हमने 1 चम्मच नमक मिला लिया हस्बे ज़रूरत। हमने गरम मसाला मिला दिया। जो आपने खसखस और ग्रीन पेस्ट बनाया था इसको हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें दही शामिल करेंगे। अब साबित धनिया है, इसको भी तवे पर उसी तरह कर लीजिए। बाज़ लोग इकट्ठा सारे मसालों के साथ पीस लेते हैं ज़ीरा वगैरह के साथ, लेकिन मैंने इसे अलग से किया है क्योंकि जो सौंफ, ज़ीरा और मेथे के बीज हैं वो एक जगह पर एक ही टेम्परेचर पर हो जाते हैं। धनिया को थोड़ी सी ख़ास ट्रीटमेंट चाहिए होती है। धनिया ज़्यादा मकदार में होता है, इसलिए इसको अलहदा से ही तवे पर भूनना चाहिए। इसे भी हम पीस लेंगे। धनिया को भी आप इसमें शामिल कर लें जो अमेज़ा आप तैयार कर रहे हैं। सब्ज़ मिर्च के छोटे टुकड़े कर लें क्योंकि इसको भी हमने अभी ग्राइंड करना है। सब्ज़ मिर्च जो ग्राइंड हो चुकी है इसको भी हम अमेज़े में शामिल कर लेंगे। बीजों की बारी आ गई। अब जो हमने अलहदा किए थे इनको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। इसके जो बीज हैं हमने इनको अलहदा से ट्रीट किया है। हम स्पाइसी खाना भी पसंद करते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्च का भी शामिल कर रहा हूँ, और इसी तरह मैं तकरीबन 1/4 चम्मच मैं काली मिर्च का भी इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, आप ये दोनों चीज़ें शामिल करें या ना करें, इसके बगैर भी ये डिश अच्छी बनती है। अब इस अमेज़े को मिक्स कर लीजिए। अब चिकन बारी बारी इसमें डालना शुरू कर दें। और इसे इतना हिलाएं कि ये हर चिकन के पीस के ऊपर जो है ये अमेज़ा ये चढ़ जाए। इसकी लेयर बननी चाहिए। और आप चाहें तो आप चिकन के एक एक पीस के ऊपर आप ये लेयर चढ़ा सकते हैं या इसे मिक्स भी कर सकते हैं। ये लीजिए, अच्छी तरह ये मिक्स हो चुका है और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये जब मैरिनेट हो जाएगा तो इसको आप तकरीबन आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर लीजिएगा। अब आप हंडिया जो है इसको चूल्हे पे रखें और इसमें हम अभी ऑयल ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें बड़ा हंडिया वाला चम्मच ऑयल हमने शामिल किया। अब इसमें हम प्याज और टमाटर शामिल कर देंगे। इसको हमने ब्राउन नहीं करना। और अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे जो हमने रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था।
अब इसमें 1 कप पानी हम शामिल कर लेंगे। और अब हमने इसको बंद करना है। अब आप चूल्हे की आंच जो है कम कर दीजिए, बहुत कम। और इसको अब हम बंद करेंगे। गूंधा हुआ आटा जो है ये आप इसकी साइडों पर लगाएंगे। इस तरीके से आप तमाम अतराफ से हंडिया को सील कर दें। हंडिया जो है ये तमाम अतराफ से सील हो चुकी है। इस पर आप कोई वज़न भी रख सकते हैं और आधा घंटा तक आप इसे हल्की आंच पर पकने दें। और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे और बहुत एहतियात से इसको हम खोलेंगे। गर्म हो सकता है, आपको एहतियात करना होगी। ठहरे मैं रुमाल ले लूँ। अब हम इसे अच्छी तरह हिला लेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और थोड़ा सा हम इसका पानी खुश्क करेंगे। चिकन गल चुका है, लेकिन हम इसका पानी खुश्क करेंगे। और लीजिए, हांडी चिकन तैयार है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।